नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि YouTube पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। काफी सारे लोगों के पास YouTube पेमेंट्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। YouTube पेमेंट के रिगार्डिंग उनके पास मेल आ चुका है कि उनका जो पेमेंट है उनके अकाउंट के अंदर विड्रॉ किया जा रहा है और विद इन 4 और 5 वर्किंग डेज के अंदर उनके बैंक अकाउंट के अंदर उनका पेमेंट है, YouTube का जो पेमेंट है वो उनके बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, इससे आप किस प्रकार से अपने पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट के अंदर बिना किसी असुविधा के जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हो, वो जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपके पास मैसेज आ चुका है लेकिन पैसे की प्राप्ति नहीं हुई तो आप क्या करो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सभी के पास मैसेज तो नहीं आया लेकिन काफी सारे क्रिएटर ऐसे हैं जिनके पास YouTube के फर्स्ट पेमेंट की प्राप्ति का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफी सारे हमारी ऑडियंस ऐसी हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप कर वो मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा कि सर हमारे पास फर्स्ट पेमेंट की प्राप्ति होने वाली है और ये मैसेज हमारे पास गूगल एडसेंस की तरफ से, गूगल की तरफ से हमारे पास आया है, ये मेल हमारे पास आया है। तो हमारा जो पैसा है कब तक हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा और कब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिनके पास ये नोटिफिकेशन आया है, ये मेल का इंटीमेशन आया है कि उनके पास उनका गूगल अकाउंट का जो भी एडसेंस अकाउंट के अंदर जो भी उनके पैसे इकट्ठे हुए थे, जो भी यूट्यूब पे उन्होंने मेहनत करी थी, उस मेहनत का नोटिफिकेशन उनके पास मेल के द्वारा आ चुका है कि आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट के अंदर विड्रॉ हो जाएगा विद इन 4 और 5 वर्किंग डेज के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। अब मैं आपको बता दूं, जो मैसेज आपके पास आया है उसके अंदर आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 और 5 वर्किंग डेज के अंदर, यानी कि बैंक का जो भी 4 और 5 वर्किंग डेज है उस वर्किंग डेज के अंदर आपका जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर दिया जाएगा। और जो भी पेमेंट आपने गेन किया था YouTube से एडसेंस के माध्यम से, जो भी आपके डॉलर्स इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे डॉलर्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर दिए जाएंगे। जो भी हमारे डॉलर्स की कीमत होगी 72 रुपए कुछ पैसे हमारी इस समय चल रही है, तो जो भी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पेमेंट्स होगी वो सारी की सारी पेमेंट्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर बिल्कुल डिपॉजिट कर दी जाएगी। लेकिन 50 और 40 रुपीज हमारा जो भी उसका ट्रांजैक्शन जो चार्जेस है और जो भी विदेशी मुद्रा हमारे इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर हमारे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट की जाती है उसका चार्जेस वो आपका जरूर काटेंगे। यानी कि अप्रोक्स आपका 100 रुपीज या 95 रुपीज के समथिंग आपका जो चार्जेस है वो आपका कटेगा और बाकी सारा का सारा जो पेमेंट है आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब बात करते हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैसेज उनके पास आ जाता है लेकिन पैसे की प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण है कि वो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण उनके बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा है उनका सबमिट नहीं हो पाता, विड्रॉ नहीं किया जाता और उनका पैसा है बिल्कुल अटका रहता है। तो उसको आप जल्दी से जल्दी क्विकली किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो और जो गलती आपने की उसको किस प्रकार से सुधार कर आप जल्दी से जल्दी अपने पैसे की प्राप्ति कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एडसेंस अकाउंट के अंदर जो भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाली थी, जो भी आपने अपनी बैंक डिटेल डाली थी, उसको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। उसके अंदर आपका नाम जो भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर है वो कंप्लीट पूरा नाम होना चाहिए। दूसरा, आपका अकाउंट नंबर आप चेक कर लीजिए कि करेक्ट है या नहीं है। तीसरा, आपका बैंक का IFSC कोड आपको बिल्कुल चेक करना है। चौथा, हमारा आता है स्विफ्ट कोड। जी हां दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन चीज है स्विफ्ट कोड ही हमें हमारा करेक्ट डालना है, उसके बाद ही हमारे पैसे की प्राप्ति हमें होगी। स्विफ्ट कोड होता है कि जो भी विदेशी मुद्रा अगर हम हमारे इंडियन बैंक के अंदर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगा। जो भी बैंक है आपका, उस बैंक के अकॉर्डिंग आप चेक करोगे तो कमर्शियल स्विफ्ट कोड आपको डालना उस बैंक का। ध्यान दीजिएगा,
कमर्शियल स्विफ्ट कोड आपको उस बैंक का डालना है, या फिर आप अपने ब्रांच के अंदर जाकर स्विफ्ट कोड की प्राप्ति आप कर सकते हो। नहीं तो आप गूगल के द्वारा भी आप बिल्कुल सर्च कर आप प्राप्त कर सकते हो। जो भी बैंक है, जिस भी एरिया में है, जिस भी सिटी में आपका बैंक है, उसका नाम डालिए और वहां का नियरेस्ट जो भी स्विफ्ट कोड होगा वो आपको दिखा देगा और आप उसको कॉपी कर या उसको अंदर एंटर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये आपको करेक्ट करना है। साथ ही साथ अब काफी सारे लोगों के सामने समस्या उत्पन्न होती है कि सर एडसेंस अकाउंट के अंदर एक ही बार इंफॉर्मेशन डाली जाती है, उसको हम किस प्रकार से देखें, किस प्रकार से हम उसको चेक करें। तो देखिए, वो आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है, साथ ही साथ आपको एक सेकेंडरी इंफॉर्मेशन का भी आपको दिया जाता है। आप उस सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर आप नई इंफॉर्मेशन करेक्ट डाल सकते हो, यानी कि जो गलत डाल दी उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप नई जो डालोगे वो भी आपकी लिंक रहेगी, वो भी आपकी वैलिड रहेगी। तो दोनों में से जो भी आपकी करेक्ट होगी, आपके पास पैसे की प्राप्ति 1,00,000% हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1,00,000 मैं बोल रहा हूं आपको, तो बिल्कुल आपको पैसे की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो आप सेकेंडरी, आप उसके अंदर जाकर अपनी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर एडिट कर दीजिए और सारी की सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट डाल दीजिए। साथ ही साथ दूसरी गलती काफी लोग क्या करते हैं कि भैया अपना अकाउंट जो वो लिंक करते हैं, सेविंग अकाउंट आपको लिंक करना है। सेविंग अकाउंट काफी सारे लोगों के पास जो हमारे जनधन खाते हैं वो अवेलेबल हैं। तो लोग क्या करते हैं, जनधन खाते का ही अपना अकाउंट नंबर अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल से गलत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मेरा एक ही मकसद है कि आपके पैसे की प्राप्ति आपको जल्द से जल्द हो जाए और आपको किसी प्रकार का कोई भी सफर नहीं करना पड़े, किसी प्रकार का कोई भी बैंक का आपको चक्कर नहीं लगाना पड़े, और जो भी आपने मेहनत करी है वो मेहनत का पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो जाए। तो आपको अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर अपने जनधन खाते को लिंक नहीं करना, उसका अकाउंट नंबर आपको नहीं डालना, क्योंकि जनधन खाते के अंदर हमारा जो विदेशी पैसा है वो कभी भी नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, यानी कि उस पैसे की प्राप्ति आपको नहीं होगी। अगर आपने जनधन खाता अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर लिंक किया है तो उस अकाउंट के अंदर आपको विदेश से आने वाले जो भी डॉलर्स हैं वो प्राप्त नहीं होंगे और आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको नहीं प्राप्त होने वाला। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपका जो जनधन खाता है आप उसको सेविंग अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करा लीजिए, या फिर दूसरा आप कोई भी नया खाता ओपन कर या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई भी सेविंग अकाउंट और है तो आप उसको अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर लिंक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, यानी कि आपका जो भी डॉलर्स है, जो भी यूट्यूब का जो पेमेंट है, जो भी हमारा एडसेंस से जो भी प्राप्त होने वाली जो हमारी डॉलर्स की कीमत है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर तभी आएगी जब आप अपना सेविंग अकाउंट लिंक करोगे, ना कि जनधन खाते के अंदर वो प्राप्त होने वाले। ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको अपना जनधन खाता आपको लिंक नहीं कराना। आपके उस जनधन खाते के अंदर आपको YouTube से होने वाले पैसे की प्राप्ति नहीं होगी, उसके अंदर वो सबमिट नहीं हो पाएगा। आपको उससे पहले अपने जनधन खाते को सेविंग अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कराना होगा। उसके लिए आपको अपने बैंक में जाना होगा और कुछ एक एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी कि ये जो जनधन खाता है इसको हम सेविंग अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कराना चाहते हैं और ये हमारा बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया जाए। वो जैसे ही कन्वर्ट होगा आपका अकाउंट नंबर सेम रहेगा, सारा सब कुछ सेम रहेगा, बस वो जनधन खाते से जीरो बैलेंस सेट कर आपका सेविंग बैलेंस में आ जाएगा। ये आपको करना है। दूसरा, काफी सारे लोगों के साथ एक समस्या और आती है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन रहती है। लोगों को पता रहता है लेकिन फिर भी उसको वो इग्नोर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण भी हमें पैसे की प्राप्ति नहीं हो पाती। यानी कि जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको YouTube के पैसे की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस प्लस में है तो ही आपको पैसे की प्राप्ति होगी। अगर आपका मिनिमम बैलेंस आपका नेगेटिव में है, जैसे कि सपोज कीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, 1000 रुपए से आपने खुलवाया हुआ है और आपके बैंक अकाउंट के अंदर 300 रुपए पड़े हुए हैं, 300 रुपए आपके खाते के अंदर है और आपका सेविंग अकाउंट की मिनिमम एवरेज बैलेंस की जो लिमिट है वो 1000 रुपए है, तो 700 रुपए और आपको अपने अकाउंट के अंदर ऐड करने होंगे, डिपॉजिट करने होंगे। उसके बाद में जब आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस 1000 रुपए हो जाएगा
तो ही आपको वो YouTube का पैसे की प्राप्ति होगी, अन्यथा वो पैसे की प्राप्ति आपको नहीं होने वाली। आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो सबमिट नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप कि आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो भी आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना है, उतना पैसा आपको अकाउंट के अंदर जरूर रखना है, तभी आपको पैसे की प्राप्ति होगी। ये सारा का सारा काम अगर आप कर लोगे तो मेरा ओपन चैलेंज है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आता है पेमेंट की, 21 या 22 तारीख को सभी के पास आ चुका है मेरे ख्याल से, और जो भी पैसे की प्राप्ति का मैसेज आपके पास आया है, तो बहुत ही ज्यादा क्विक सर्विस कर दिया भैया यूट्यूब ने अब, कि आपके पास मात्र 2 दिन के अंदर वो पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप अगर ये सारी की सारी जानकारी सही डालते हो, सारा का सारा सिस्टम आप चेक कर लेते हो, और सारे के सारे पैसे की आप जो भी एवरेज बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हो, तो आपके पास मात्र 24 या 25 तारीख तक आपका YouTube का पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा, और आप उसको इजीली इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम लिख सकते हो, ताकि उसके बारे में हम आपको नई जानकारी बताएं और उसका समाधान बताकर आपको आपकी सारी की सारी सॉल्यूशन आपको पता लगे, और आप भी अपने पैसे की प्राप्ति जल्दी से जल्दी कर सको। जी हां दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना